हाय दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ और समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है कि सेंटिसिमल पोटेंसी और एलएम पोटेंसी 50 पोटेंसी दोनों में कैसे बेस्ट होम्योपैथी में 50 पोटेंसी एलएम पोटेंसी होती है और क्यों हम 50 पोटेंसी को यूज़ करें। जैसा हमें बताया गया है, स्टार वर्ड्स ने बताया है कि 50 पोटेंसी सेंटिसिमल से बेटर है और उसको यूज करने से हमें बेनिफिट मिलते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको चर्चा करूँगा और बताऊँगा कि क्या बेनिफिट मिलते हैं। पहली बात, अगर हम सेंटिसिमल पोटेंसी और एलएम पोटेंसी यूज करते हैं नंबर 1, तो उसमें हमें कोई भी एलएम पोटेंसी में फियर ऑफ एग्रावेशन नहीं मिलता है। हमें ये डर नहीं रहता है कि हमारे मरीज को किसी भी तरीके का एग्रावेशन हो जाएगा मेडिसिन से। तो एक नंबर होता है कि फियर ऑफ एग्रावेशन हमें नहीं मिलता है एलएम पोटेंसी में। दूसरी है क्विक टू एक्ट। सेंटिसिमल पोटेंसी की अपेक्षाकृत एलएम पोटेंसी बहुत जल्दी असर करती है और अपना असर दिखाती है, इसलिए हमको सेंटिसिमल पोटेंसी से एलएम पोटेंसी यूज करना चाहिए। तीसरा होता है कि टाइम कम लेती है एलएम पोटेंसी सेंटिसिमल पोटेंसी के अपेक्षाकृत ठीक होने में। कोई केस अगर 3 महीने में ठीक होना है और अगर हम एलएम पोटेंसी यूज कर रहे हैं तो ऐसा देखा जाता है कि एलएम पोटेंसी से वो केस हो सकता है कि 1 से 1.5 महीने में ठीक हो जाए, जबकि सेंटिसिमल पोटेंसी में देने के बाद में हमें वेट करना पड़ेगा। चौथा नंबर में आता है कि हम अपने मेडिसिन को मैक्सिमम टाइम तक फ्रीक्वेंसी के साथ रिपीट कर सकते हैं एलएम पोटेंसी में, जो हम लोग सेंटिसिमल पोटेंसी में नहीं कर सकते हैं। तो रिपीटिशन का भी अधिकार हम लोगों को यहाँ पे सेंटिसिमल पोटेंसी में नहीं मिलता है और 50 पोटेंसी में मिलता है। पैलिएटिव केस में जो इनक्योरेबल केसेज होते हैं, कैंसर के केस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनक्योरेबल केसेज होते हैं, वहाँ पे एलएम पोटेंसी पेशेंट को मैनेज करने के लिए पैलिएशन के समय में भी काम करती है। हाइपर सेंसिटिव पेशेंट, वो पेशेंट जिनको छोटी सी चीज़ में से एलर्जी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं, उनमें एलएम पोटेंसी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ की जाती है और उसमें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। जहाँ पे अगर शायद हम हाइपर सेंसिटिव पेशेंट को अगर हम कोई भी दवा दे देते हैं तो उस पर एग्रावेशन मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम सल्फर, कोई सेंसिटिव पेशेंट है, वहाँ पे अगर हम 200 पावर की या 1 पावर की सल्फर देते हैं तो वहाँ पे शायद उसको प्रॉब्लम एग्रावेशन हो सकता है। लेकिन अगर हम उसी सल्फर मेडिसिन को, इंडिकेटेड मेडिसिन को एलएम पोटेंसी में देते हैं, 0.1 में देते हैं, तो वहाँ पे एग्रावेशन नहीं मिलता है। एलएम पोटेंसी को एंटीडोट करने की ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड फॉर एंटीडोट। सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी का भी इसमें कोई चक्कर नहीं रहता है कि हमें ये देखना है कि हमें 30 पावर में देना है, 200 पावर में देना है, 1 पावर में देना है, 50 ml में देना है, नहीं होता है। इसमें हम इंडिकेटेड रेमेडी को 0.1 से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद 0.2, 0.3, 0.4 पे चल सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी पोटेंसी का भी इसमें चक्कर नहीं रहता है और स्मूथ ट्रीटमेंट इसमें होता है कि पोटेंसी, जंपिंग पोटेंसी इसमें नहीं रहती है। जैसे अगर मान लीजिए कि सेंटिसिमल पोटेंसी यूज करते हैं, 30 पावर दिया और फिर उसके बाद 30 पावर के बाद हमारे पास 31, 32, 33, 34 नहीं है, फिर हमको 30 के बाद हमको डायरेक्ट 200 पे जाना पड़ता है, या 200 पे काम अगर कम कर रहा है तो हमको डायरेक्ट 1000 पे जाना पड़ता है सेंटिसिमल में, जबकि एलएम में हमारे पास ऐसा नहीं है। एलएम में एक पोटेंसी बढ़ती रहती है, एलएम 1, 2, 3, 4, 5, 6, जबकि सेंटिसिमल में 200 से और 1000 के बीच में 2001 से लेकर 999 तक कोई पोटेंसी नहीं है। तो काफ़ी अंतर वहाँ देखने को मिलता है, जो कि एलएम पोटेंसी में देखने को नहीं मिलता है। यही सब रीज़न है जिनसे हम कह सकते हैं कि हमारी 50 पोटेंसी जो है वो सेंटिसिमल पोटेंसी से अच्छी है और अच्छा काम करती है। यही बाबा हनीमैन जी ने अपने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 6th एडिशन में बताया हुआ है। तो मेरा सभी होम्योपैथी प्रैक्टिशनर से अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें एलएम पोटेंसी पे और एलएम पोटेंसी को देखिए। जब आप एलएम पोटेंसी पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट, डायनामिक रिजल्ट मिलेंगे और जल्दी आपकी पेशेंट ठीक होंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय होम्योपैथी, जय हिंद।